पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आपको बाप बेटों की ऐसी कई जोड़ियां देखने को मिलेंगी जिनके बीच की केमिस्ट्री देखकर आपको उनकी नजर उतारने का दिल करेगा। नॉर्मली इंडियन सोसाइटी में फादर और सन के बीच हमेशा जनरेशन गैप बना रहता है, लेकिन फिल्मी दुनिया ने इस गैप को कुछ कम करने का काम तो किया है, मगर इस जनरेशन गैप से हमारा बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। जी हाँ, बीते साल 14 फरवरी को दोबारा घर बसाने वाले बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर, जो कि अब प्रतीक स्मिता पाटिल बन चुके हैं, उन्होंने अपने पिता और बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर के साथ अपनी दूरी को कभी भी नहीं छिपाया। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब अपनी शादी के दौरान प्रतीक ने राज बब्बर को शादी में इनवाइट तक नहीं किया। इतना ही नहीं, 2025 तक प्रतीक अपने नाम के साथ पाटिल बब्बर लिखते थे, जो उनके पिता से कनेक्टेड था। लेकिन 2025 में उन्होंने अपने नाम से पिता का टाइटल हटाकर प्रतीक स्मिता पाटिल कर लिया, जिसने पिता पुत्र के बीच का अंतिम कनेक्शन भी खत्म कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक एंटरटेनमेंट। दरअसल प्रतीक ने अभी हाल ही में अपनी शादी और राज बब्बर को शादी में ना बुलाने को लेकर एक इंटरव्यू में खुलकर बात की, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी प्रिया बैनर्जी भी शामिल हुई थी। प्रतीक ने बॉलीवुड में होने वाली शादियों को लेकर बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि बॉलीवुड की 90% शादियां बिल्कुल फेक होती हैं। यहाँ ऐसा हाल है जिससे रात गई बात गई। उन्होंने ट्विंकल खन्ना की उस बात का भी जिक्र किया जब उन्होंने फिजिकल बेवफाई को माफ करने और रात गई बात गई जैसा मानकर इग्नोर करने की सलाह दी थी। प्रतीक ने कहा कि जब एक शादीशुदा इंसान ऐसा कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड में शादियों का क्या हाल है। प्रतीक और प्रिया ने बीते साल 14 फरवरी को शादी की थी और इस शादी से उनके ही पिता गायब थे। हालांकि प्रतीक ने अपनी शादी में पिता को ना बुलाने को लेकर कहा कि उनका अपने जन्म के बाद से ही पिता से कोई कनेक्शन नहीं रहा। वो अपने नाना नानी के साथ पले बड़े, पिता ने कभी प्यार से पुचकारा तक नहीं, फिर किस कनेक्शन के नाते उन्हें अपनी शादी में शामिल होने का न्योता देता। पिता का प्यार भी बॉलीवुड की शादियों की तरह फेक ही लगता है। आपको बता दें कि प्रतीक मशहूर एक्टर स्मिता पाटिल के बेटे हैं और उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इन्फेक्शन के कारण स्मिता पाटिल की मौत हो गई थी, जिनकी मौत के बाद प्रतीक को उनके नाना नानी ने संभाला था और वो उनके साथ ही पले बड़े। प्रतीक ने पहले भी कई बार कहा था कि जब वो अपने पिता के प्यार के लिए तरस रहे थे तब उनके पिता अपनी दूसरी फैमिली को संभालने में बिजी थे, अपने बाकी बच्चों पर प्यार लुटा रहे थे। प्रतीक ने अपनी शादी में ना बुलाकर दोनों के बीच सुलह की जो भी गुंजाइश थी वो भी खत्म कर दी है। वेल, प्रतीक की बात से आप कितने एग्री हैं? क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड की ज्यादातर शादियां फेक और हाईलाइट के लिए की जाती हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।